सो हाई टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस इसी तरह से मुझे प्यार करते रहे एंड मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसका जो है आपने थंबनेल भी देखा होगा, ठीक है। सो आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम यूनियन है क्या, ट्विन फ्लेम यूनियन होता क्या है, राइट। तो गाइज ऑफ कोर्स डीएम डीएफ क्या होते हैं, आपको इस जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने डिटेल में बात की थी, ठीक है। फिर भी इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर ही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे अपने चैनल्स पे देखा होगा कि डीएम मैस्कुलाइन है, मतलब मेल में होता है, और आपको लगता है कि फीमेल है, फेमिनाइन है, वो फीमेल में ही होती है। बट ऐसा नहीं है गाइस, हमारे अंदर ही ये दोनों एनर्जीज होती हैं। बस कोई बैलेंस होती है, कोई एनर्जी इनबैलेंस होती है। इसके कारण ही क्या होता है कि किसी किसी में बहुत ज्यादा ईगो होती है, कोई फीमेल होती है बट उसमें बहुत ज्यादा ईगो है, तो उसके मस्कुलाइन जो है बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस है। और कई मस्कुलाइन भी होते हैं या कई फीमेल मीन्स ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी जब वो इनबैलेंस हो जाती है, फेमिनाइन एनर्जी, तो हम बहुत ही ज्यादा काइंडनेस करते हैं, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, काइंडनेस दयालु जो है बहुत ज्यादा दिखाते हो, है ना। आपको दयालु जो है, काइंड जो है ना, काइंडनेस की भावना वो बहुत ज्यादा है। मीन्स कुछ भी एक बैलेंस में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, राइट। सो गाइज इसी के साथ आप एक चीज और समझ लीजिए कि हम बोलते हैं राइट डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, बट देखिए डिवाइन हम ऑलवेज डिवाइन बोलते हैं हायर पार्ट को, दी हायर सेल्फ को, गॉड को हम डिवाइन बोलते हैं, राइट। बिकॉज वो हायर सेल्फ है, वो हायर पार्ट जो है, उनका हायर पावर है, वहां तक वो पहुंच गए हैं। एक्चुअली वो अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। बट हमें अपने आप में कंप्लीट होना है, तो मैं डिवाइन की जगह पे मैं आपको बोलूंगी कि आप अनबैलेंस या फिर बैलेंस्ड मैस्कुलाइन और बैलेंस्ड फेमिनाइन एनर्जीज बोलिए, ठीक है। बिकॉज जब बैलेंस हो जाएंगी दोनों एनर्जीज, तब ऑफ कोर्स एक डिवाइन की लिमिट तक हम आते हैं, ठीक है। हम हर चीज से अवगत हो जाते हैं, हर चीज से हम अवेयर हो जाते हैं कि क्यों आए थे हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या थी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट हुई और इतनी आपकी सोल ग्रोथ हुई है। तब आपको सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स तब आप डिवाइन के लेवल पर आ गए हो, जब आपके ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। बट तब तक हमें जो है मस्कुलाइन, एक बैलेंस्ड मस्कुलाइन या बैलेंस फेमिनाइन की टर्म्स है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए गाइस अभी हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन पर, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम यूनियन होता क्या है। देखिए गाइस, रिश्ते होते हैं, सोलमेट रिश्ता होता है, कार्मिक होता है, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी आती है, ठीक है, ट्विन फ्लेम रिश्ता होता है, फिर होता है स्पिरिचुअल रिश्ता, ठीक है। स्पिरिचुअल रिश्ता क्या है? स्पिरिचुअल रिश्ता वही जो महादेव पार्वती जी का है, उनको हम अर्धनारीश्वर रूप में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइथोलॉजीज हैं, ये जो टर्म है ट्विन फ्लेम, ये ऑफ कोर्स हमारे नहीं आई है, ठीक है। जो एशियंट कल्चर है, ये जो इजिप्शियन का, इटालियन का जो कल्चर है, सो इजिप्शियन कल्चर के साथ ये रिलेट करता है। ग्रीक माइथोलॉजी जो है ना, ग्रीक माइथोलॉजी के साथ ये टर्म्स रिलेट करती हैं। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में मीन्स ये नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर इंफॉर्मेशन बताया है, ओके। सो जो राधा कृष्ण जी है, पार्वती महादेव है, इनको मैं स्पिरिचुअल कैटेगरीज में करती हूँ डिवाइड, वाई बिकॉज इनमें से एक पहले ही अवेकन थे, ठीक है। जैसे हम सती माता जी को जानते हैं कि वो अवेकन नहीं थे पूरी तरह से, ठीक है, अपनी चरम सीमा पर उनकी शक्ति नहीं आई थी, इसके बावजूद उनका यूनियन हो गया था, उनकी महादेव के साथ शादी हो गई थी। इसके बाद हम सब जानते हैं कि सती जी को अपना शरीर का जो है त्याग करना पड़ा था, ठीक है, उन्होंने अग्नि में समाधि उनको लेनी पड़ी थी। आफ्टर दैट जब पार्वती के रूप में आई, ठीक है, पार्वती माता के रूप में, आफ्टर दैट उन्होंने अपनी मेडिटेशन किया, उनका वर्क हुआ, ठीक है। फिर बहुत कड़ी तपस्या के बाद हम सब जानते हैं, फिर जाके उनका जो है फिर से मैरिज हुई थी महादेव जी के साथ, ओके। और इसके बाद एज अ गॉडेस हम उनको एज अ गॉडेस मानते हैं, ठीक है। फिर वो अपने डिवाइन, अपने चरम पर आई, ठीक है। तो उनमें से एक ऑलवेज जो है अवेकन था, जैसे कृष्ण जी थे, ठीक है। राधा जी ने भी, पहले हम बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में एक्सेट्रा पढ़ते हैं कि ठीक है, पहले वो अनबैलेंस थी, बाद में धीरे धीरे वो बैलेंस्ड हुई, ठीक है। तो देखो आपको खुद पे वर्क करना पड़ता है, बट वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी पहले अवेकन नहीं था, ठीक है, कोई भी मीन स्टार्टिंग से हम कहें कि बाय बर्थ, ठीक है, या
बट ऐसा जरूर है कि हम चाइल्डिश से ही, जब बचपन से ही ऑफ कोर्स हमें अलोन फील होता था, हमें एक जो कहते हैं ना अलोन, एक खालीपन, एक अधूरापन फील होता था अपने आप में। वो फीलिंग हमें जरूर आती है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको ये फीलिंग जरूर आती है कि हम बचपन से ही अलोन रहे, हम अधूरे रहे बचपन से ही, कि इनकम्प्लीट। पर जैसे आपको अपना ट्विन फ्लेम मिलता है आप कंप्लीट फील करने लगते हो, राइट। हमें एक कंप्लीटनेस की फीलिंग होने लगती है। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद वो टर्म आती है, वो एक पार्ट आता है जब आप सेपरेट हो जाते हो। तो सेपरेट आप क्यों हुए हो? बिकॉज डिवाइन ने आपको इस जर्नी में भेजा है, इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कैटेगराइज किया है, ठीक है। कैटेगराइज क्यों किया है? क्योंकि आप जब सेपरेट हो गए हो, इसके बाद ही आप ये सर्च करना स्टार्ट करते हो कि क्यों इसके साथ मैं सेपरेट हो गया, क्या ऐसा रीजन था, इससे मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रही, क्या ऐसा रीजन है कि इसके साथ मेरा डीप लव है, मीन्स जो पहले इससे पहले नहीं हुआ, ऐसी कौन सी चीज है, इस बात थी इस पर्सन में कि जो पर्सन है इसने मुझे कंप्लीट करा, ओके एक्सेट्रा। इस टाइप के आपके माइंड में जब क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हो, फिर धीरे धीरे आपको ट्विन फ्लेम का पता चलता है, फिर आपको शक होता है ऐसा है भी या नहीं, ठीक है। फिर आपको सेल्फ वर्क, इनर वर्क सबका पता चलता है, तो आप वो करते रहते हैं, आप 7 चक्रा मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन आप करते हैं, ठीक है, इस स्टेज पर आ जाते हैं। तो जब सेपरेशन हुआ उसके बाद ही ये सब होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप समझ लीजिए आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए क्यों हैं। बिकॉज गॉड आपको हील करना चाहते हैं। आप ऐसी सोल नहीं है, आप न्यू सोल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप ऐसी सोल है जो अपनी ग्रोथ चाहती है। तो गॉड ने आपको मौका दिया है इस बर्थ में, आपको जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्होंने किया है, ठीक है। इस बर्थ में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है पास्ट बर्थ में भी थे बट हीलिंग नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई एक्सेट्रा, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट अगेन आपको गॉड ने एक मौका दिया है, चांस दिया है अगेन अपने आप को हील करने का, ओके, इनर वर्क करने का, अपने आपको बैलेंस करने का, राइट। तो इस जर्नी में आए ही इसलिए हो आप, ताकि आप अपना इनर वर्क और सेल्फ लव कर पाओ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इनर वर्क और सेल्फ लव होता क्या है। इनर वर्क होता है जब आप खुद पे वर्क कर रहे हो गाइस, आप वो चीज कर रहे हो जो आपको खुशी देती है। ऐसे नहीं है कि आप अपने डीएम के बारे में ही सोच रहे हो और आपको तीसरा काम ही नहीं है। सो फर्स्ट तो सेल्फ वर्क क्या है? जब आप खुद का वो वर्क कर रहे हो जिससे आपकी सोल को खुशी मिलती है, जिससे आपकी सोल की ग्रोथ होती है। बिकॉज यही करने के लिए आपको इस जर्नी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो आप जो है सेल्फ वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए, वही कीजिए जो आपको खुशी देती है। अपने आपके करियर में गोल सेट कीजिए कि करियर में आपको क्या करना है। आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है गाइस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेबल हो। आप किसी गोल सेट करो कि इस हद तक, इस लिमिट तक मुझे वर्क करना है, ठीक है। इस तरह से मुझे सेल्फ वर्क करना है। आप देखिए कौन सी चीज आपको खुशी देती है, तो आप वही चीज कीजिए जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी यूनियन की, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम यूनियन क्या होता है। सो देखिए, जब भी हम ट्विन फ्लेम यूनियन की बात करते हैं तो वो ऑलवेज मैरिज नहीं होता है, आप ये समझिए, ठीक है। यूनियन का मतलब ऑफ कोर्स मैरिज नहीं होता है। राधा कृष्ण जी की हम सब जानते कि मैरिज नहीं हुई थी, ठीक है, कि चलो ठीक है। बहुत सारी माइथोलॉजी स्टोरी में हमें किसी से ये भी देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि जी मैरिज हुई थी। चलो मैरिज हुई थी नहीं हुई थी वो बात का क्वेश्चन है। बट जब भी हम एज एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोस्टली जब हम मेजोरिटी के साथ जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो रुक्मिणी जी थी, बट राधा जी के साथ उनकी मैरिज नहीं थी। बट क्या राधा जिनकी यूनियन नहीं था उनके साथ उनका, क्या वो एक साथ नहीं थे? ठीक है, सो देखो एक साथ थे, ठीक है, ऑफ कोर्स। बिकॉज ट्विन फ्लेम यूनियन, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है ऑलवेज, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है स्पिरिचुअल लेवल पर यूनियन, आपकी सोल का यूनियन, ठीक है। जब आपकी सोल आपके ट्विन फ्लेम से मिल जाती है, ठीक है, जब आपकी सोल अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है तो आपकी सोल एक कंप्लीट हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप बैलेंस हो जाते हो। जब आप बैलेंस हो जाते हो गाइस, कोई भी फिर क्वेश्चन नहीं रहता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आई, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे दूर क्यों है, उसके साथ शादी होगी नहीं होगी, ओके, क्या मेरा ट्विन फ्लेम उसकी हीलिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या जो मैं एनर्जी भेज रही हूँ उसको जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे जब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं मीन्स डेफिनेटली आप अभी बैलेंस नहीं हो, ठीक है, आपको बैलेंस होने की जरूरत है। तो ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में मैं एक और चीज बताऊं कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। सबसे पहले आप यही समझें, अभी आपके स्क्रीन पर एक ट्विन फ्लेम की है जो पिक्चर आप देख पा रहे हो क्लियरली, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका ब्लैक पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट है। व्हाइट पार्ट में भी
ब्लैक आपको होल दिख रहा है, ओके, ब्लैक कलर का वो पॉइंट दिख रहा है, एंड ब्लैक कलर में व्हाइट कलर का आपको होल दिख रहा है, राइट। इसका अर्थ क्या है? सो इसका मीनिंग है ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम से आप कभी सेपरेट होते ही नहीं हो। मतलब कैसी सेपरेशन? वो आप ही का तो हाफ पार्ट है, तो कोई सेपरेशन, कोई यूनियन नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो ऑलरेडी हमारे साथ है, हमारे अंदर होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम से आप कभी भी चाहकर भी आप मीन्स दूर नहीं जा सकते हो, ठीक है। सेपरेशन नहीं बोल सकते हो। हम बोलते हैं भी मेरा अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन हो गया, वो सेपरेशन में है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज फिजिकल लेवल, ठीक है, ये आप फिजिकल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर रहता है, आपसे मिल नहीं रहा है, आपका कॉल नहीं उठा रहा है, एक्सेट्रा, ठीक है। बट ये फिजिकल लेवल है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको समझने की जरूरत है कि ट्विन फ्लेम यूनियन होता क्या है। तो देखो, ट्विन फ्लेम यूनियन में स्पिरिचुअल जब हम स्टेज में जाएं तो सेपरेशन एक स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वाई? बिकॉज देखो, अगर आप इन दोनों को मान लीजिए अलग भी कर देते हो, ब्लैक पार्ट को अलग, व्हाइट में अलग, तो भी इसमें अपोजिट जो होल हैं, मतलब अपोजिट जो पॉइंट्स हैं, वो तब भी आपको दिख रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कभी भी अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट नहीं थे। अगर हो, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं हो। चाहो तो भी नहीं हो सकते, इट्स इम्पॉसिबल। गॉड ने आपको इस जर्नी में डाला ही इसलिए लिए है, कैटेगराइज इसलिए किया है, ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपकी सोल स्पिरिचुअलिटी में बढ़े, आप खुद की सोल से प्यार करो। मीन्स आपको सीखने की जरूरत है, आप खुद की सोच से प्यार कैसे कर सकते हो, कैसे आप इनर वर्क कर सकते हो। तो आपको वो चीज करनी है जो आपको खुशी देती है, जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती है। बहुत सारे आपके गोल्स होंगे कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो हरी आप अपने प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए, लिखिए डायरी में, ठीक है, कि आपको क्या गोल्स तय करने हैं, क्या चाहते हैं आप, कैसे उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो वही चीज करो जिससे आपको खुशी मिलती है। ये होता है इनर वर्क, सेल्फ लव, ठीक है। जब आप खुद पे ही वर्क कर रहे हो, खुद की सोल पर ही वर्क कर रहे हो, खुद की सोल की ग्रोथ कर रहे हो, उसे लव करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल दीजिए कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा, इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं सेल्फ नहीं कर सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, आप चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसमें अगर आप इनको अलग भी कर देते हो, जैसे मैंने आपको बताया, फिर भी वहां पे जो चिन्ह है ना, वो रहेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। तो आप सेपरेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैंने राधा कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि आप अगर चाहो तो भी आपके ट्विन फ्लेम की एक तरह की एक रिफ्लेक्शन है, वो आप में रहेगी ही, बिकॉज वो हमारे अंदर ही है, हमारा हाफ पार्ट है, ऑलरेडी हमारा हाफ पार्ट है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट अगर आप आपको खुद को समझ रहे हो या सेपरेट समझ रहे हो, तो वो जस्ट फिजिकल लेवल पर है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप में सेपरेशन हुआ ही नहीं है, आप पहले भी यूनियन थे, इसीलिए आपको बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, बिकॉज जब आप सेल्फ वर्क करेंगे, इनर लव करेंगे, इनर वर्क करेंगे, तभी आपकी जो है सोल की ग्रोथ होगी, आपकी सोल की हीलिंग होगी, ठीक है। और फिर जो आपका जो फिजिकल लेवल पर देख रहे हो, फिजिकल लेवल पर हो सकता है आपका फिर यूनियन हो, ठीक है, बट स्पिरिचुअल लेवल पर ऑफ कोर्स आपकी जो सोल है वो ग्रोथ करेगी, उसकी हीलिंग होगी, आप बैलेंस्ड बन जाओगे, जो करने के लिए आप यहाँ पे आए हो गाइस, ठीक है। से बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझाना कि ट्विन फ्लेम यूनियन होता क्या है। सो ओके गाइस, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप क्या जानना चाहते हो। इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझा तो बताएं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं बात करूंगी, आप मुझे जरूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं, बट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी लेट क्यों हो रही है, डिले क्यों हो रही है। ओके, सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पर भी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको पता चले आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों डिले हो रही है। अगर आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने साथ प्यार कर रहे हो सोल के साथ, फिर भी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी लेट क्यों हो रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप ये वीडियो चाहते हो या नहीं। ओके, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो उसमें ऑफ कोर्स मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों आपकी जर्नी डिले हो रही है। ओके, बट उससे पहले ये वीडियो इसलिए पोस्ट की बिकॉज ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्विन फ्लेम यूनियन क्या है, ट्विन फ्लेम यूनियन होता कैसे है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लेवल पर हर बात को समझिए, ठीक है, कि यूनियन क्या है। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो गॉड ब्लेस यू, कीप लविंग मी, थैंक यू सो मच।